हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी जो है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स पे। आज मैं आप लोग को टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में बताऊंगी और उनके जो ऑथर्स हैं जिनसे वनडे एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो रेलवे का या एसएससी का या फिर जो भी बैंकिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बुक्स और ऑथर्स हैं ये एवरग्रीन है, मतलब ये जो करंट अफेयर की जो किताबें होती हैं ये उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज जो हमारी सबसे पहली बुक है उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी। ये जो बुक है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कौन है इसके ऑथर? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि उनकी आत्मकथा है। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। 2015 में इनका निधन हो गया था। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनसे एक क्वेश्चन बनता है तो इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दूसरा इन्हें भारत रत्न भी मिला है। ठीक है, नेक्स्ट बुक पे चलते हैं। नेक्स्ट बुक है इग्नाइटेड माइंड्स अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया। ये बुक भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है जो अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी बुक है उसका नाम है उर्वशी। और ये किताब किसने लिखी है? तो जो उर्वशी लिखी है वो लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। और इसी उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखिए, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करें तो आप लोग को पता होगा कि ये वाले अवार्ड्स जैसे ज्ञानपीठ है या साहित्य कला अवार्ड जो आते हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड, ये सब पूछे जाते हैं, या व्यास सम्मान, तो इन सब के बारे में याद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्पेशली जो करंट वाले हैं वो। नेक्स्ट बुक है कामायनी, बहुत फेमस बुक है जिसके राइटर हैं जयशंकर प्रसाद, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अगली बुक है परिणीता। और ये बुक किसने लिखी थी? ये लिखी थी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और इस बुक के ऊपर एक मूवी भी बनी है, शायद आप लोगों ने देखी भी होगी। ठीक है, चलिए अगली बुक पे चलते हैं। अगली बुक है हमारी पाथेर दाबी या पोथेर दाबी। ये बुक लिखी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है, जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट बुक है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जो लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बुक है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखी थी। ठीक है, इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक आती है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या नाम है? मैं लिख देती हूँ, इसे आप देख लीजिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज। ये जो बुक है ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। नेक्स्ट बुक है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड, इस बुक के राइटर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट बुक है गीता रहस्य। गीता रहस्य, और ये बुक लिखी थी बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, नेक्स्ट बुक है गीतांजलि, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये बुक लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसी बुक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार था, यानी कि नोबेल प्राइज़ जो होता है लिटरेचर के लिए, वो इन्हें मिला था। ये एक काव्य संग्रह है। ठीक है, पोइट्री है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है चंडालिका। चंडालिका ये किसने लिखी थी? तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखी थी। ठीक है, इसका जो एक ट्रांसलेशन भी आता है, ट्रांसलेशन जो आता है इंग्लिश में वो आता है अनटचेबल गर्ल के नाम से। उसका नेक्स्ट बुक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी कौटिल्य ने। कौटिल्य यानी कि जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में कभी कभी कौटिल्य के भी जो अलग अलग नाम है वो पूछ लेता है कि चाणक्य कौन थे, या इनका एक और नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? मैं लिख देती हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, विष्णुगुप्त, इस नाम से भी इन्हें जानते थे। और इन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी अर्थशास्त्र। अगली बुक पे चलते हैं। अगली बुक है अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी कालिदास ने। ये कालिदास जी का एक महाकाव्य है, बहुत ही फेमस इपिक महाकाव्य है, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद जो अगली बुक है वो है माई ट्रुथ। माई ट्रुथ, ये इस बुक के राइटर हैं इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बुक है मालगुडी डेज। और ये किसने लिखी है? तो मालगुडी डेज लिखी है
R.K. नारायणन ने, जो मालगुडी डेज है, इस पे DD1 में एक प्रोग्राम भी आया करता था, ठीक है, मालगुडी डेज। नेक्स्ट बुक है चित्रा। चित्रा किसने लिखी है? ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, इनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं, बहुत सारी बुक्सेस आपको मिलेंगी जो एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट बुक है द प्लैन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इम्पॉर्टेंट बुक है, क्या नाम है? द प्लैन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और इस बुक के राइटर कौन है? इस बुक के राइटर है M विश्वेश्वरैया। देखिए, इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये M विश्वेश्वरैया हैं, इनका एक तो पहले पूरा नाम जो था वो मोक्षगुंडम था, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इसलिए शॉर्ट में M विश्वेश्वरैया बोलते थे। इन्हीं के जन्म दिवस पर, इनका जन्म दिवस होता है, बर्थडे है 15 सितंबर को। इन्हीं के बर्थडे को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये सिविल इंजीनियर थे, ठीक है, और इसीलिए इनके बर्थडे को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है 15 सितंबर को। पूछता है इंजीनियर्स डे के बारे में भी, तो याद रखिएगा 15 सितंबर को, और पूछ लेगा तो ये M विश्वेश्वरैया जो है, इनके जन्म दिवस पे मनाता है, और इन्हें भी भारत रत्न दिया गया था। चलिए, नेक्स्ट अगली बुक की ओर चलते हैं। अगली बुक है हमारी पंच परमेश्वर, और ये बुक के राइटर कौन है? मुंशी प्रेमचंद। देखिए, गोदान गबन तो सबको ही पता होती है कि गोदान मुंशी प्रेमचंद ने लिखी, गबन भी लिखी, और जो ये बुक है पंच परमेश्वर, ये भी मुंशी प्रेमचंद ने ही लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद अगली बुक आती है कफन। कफन किसने लिखी है? तो कफन के जो ऑथर है वो भी मुंशी प्रेमचंद ही है। नेक्स्ट बुक पे चलते हैं। नेक्स्ट है यामा। यामा बुक किसने लिखी है? तो यामा लिखी है महादेवी वर्मा ने। ये बहुत फेमस साहित्यकार कवित्री थी, ठीक है। चलिए, अगली बुक है आईने अकबरी। एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर आईने अकबरी, तो इसके राइटर है अबुल फजल। और अकबरनामा किसने लिखी है? तो अकबरनामा भी लिखी है अबुल फजल ने। उसके बाद अगली बुक है रघुवंश। रघुवंश किसने लिखी है? तो रघुवंश के जो लेखक है वो हैं कालिदास जी, ठीक है। अगली है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है आर्यभट्ट ने। और दूसरा आर्यभट्ट ने एक और बुक लिखी है जो नीचे लिखा है मैंने, देखिए आर्यभट्टियम। इस बुक के जो रचयिता हैं वो भी आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट जो थे ये फेमस मैथमेटिशियन थे, ठीक है। इन्होंने टिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, इन सब पे काफ़ी खोज की थी। उसके बाद अगली बुक पे चलते हैं। अगली बुक का नाम है गीत गोविंदम, जिसके रचयिता हैं जयदेव, ठीक है, याद रखिएगा इसको। गीत गोविंदम के रचयिता हैं। इसे गीता गोविंद या गीत गोविंद भी पढ़ लेते हैं, या लिखा रहता है कई जगह पे। उसके बाद अगली बुक है गोरा। इसके राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ी हुई जो कृतियाँ हैं वो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया गोरा किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद हमारी अगली बुक है दास कैपिटल। दास कैपिटल किसने लिखी है? तो ये लिखी है कार्ल मार्क्स ने। मार्क्सवाद के जनक थे कार्ल मार्क्स। और उसके अलावा इनकी एक और बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। ये एक जर्मन फिलोसोफर थे, फिलोसोफर, हिस्टोरियन और इकोनॉमिस्ट, बहुत कुछ थे जर्मनी के, ठीक है। उसके बाद एक अगली बुक आती है डिवाइन कॉमेडी। ये बुक एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है, याद रखिएगा। ये बुक के जो राइटर हैं वो हैं दांते। ये भी एक फिलोसोफर थे, ठीक है। ये एक इटालियन पोइट थे। इसके बाद अगली बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें कैपिटलिज्म के बारे में बताया गया है, और इसके जो राइटर हैं वो हैं एडम स्मिथ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बुक जो है वो है यूटोपिया। यूटोपिया जो है ये एक सोशियो पॉलिटिकल सटायर है, एक व्यंग है, सामाजिक राजनीतिक स्थिति होती है उस पर, और इसके राइटर हैं थॉमस मूर। याद रखिएगा इसे भी, यूटोपिया के राइटर हैं थॉमस मूर। उसके बाद जो अगली बुक है वो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ के राइटर हैं ये हैं चार्ल्स डार्विन। डार्विनवाद के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। इनकी जो डार्विन की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये चार्ल्स डार्विन ने ही दी थी, बाय नेचुरल सिलेक्शन। जो इनकी थ्योरी थी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, वो इसी बुक से लिया गया है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से, जिसके राइटर हैं चार्ल्स डार्विन,
ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये जेन ऑस्टन ने लिखी है। ये बुक एग्जाम में पूछ लेता है कई बार। ये एक रोमांटिक नॉवल है, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है। नेक्स्ट है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो लिखी है किसने? विलियम शेक्सपियर ने, ठीक है। विलियम शेक्सपियर एक महान साहित्यकार थे। इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, इनकी कई बुक्स हैं। जैसे एक नेक्स्ट बुक है हैमलेट, ये भी लिखी थी विलियम शेक्सपियर ने, और इस बुक के ऊपर तो काफ़ी सारी मूवीज़ बनी हुई हैं, हॉलीवुड में भी और बॉलीवुड में भी इस पर एक मूवी बनी है इसे इंस्पायर्ड होके। मुझे उम्मीद है देखी तो होगी, हैदर बनी है इस पर, ठीक है। ये बनी है लिखी किसने है? विलियम शेक्सपियर ने। उसके बाद नेक्स्ट बुक है द नेम शेक। ये बुक लिखी है किसने? झुम्पा लाहिड़ी ने। इनकी रिलेटेड किताबें भी बहुत सारी पूछी जाती हैं। तो द नेम शेक लिखी है झुम्पा लाहिड़ी ने। और अगली बुक है द लो लैंड। ये बुक किसने लिखी थी? ये बुक के राइटर भी झुम्पा लाहिड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिवॉल्यूशन 2020। ये बुक के राइटर कौन है? इस बुक के राइटर हैं चेतन भगत। इनसे जुड़ी हुई किताबें भी अक्सर पूछी जाती हैं। एक इनकी बुक है रिवॉल्यूशन 2020। एक नेक्स्ट बुक है व्हाट यंग इंडिया वांट्स, ये भी चेतन भगत ने लिखी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बुक आती है मिडनाइट चिल्ड्रन। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है सलमान रश्दी। इनकी और भी बुक्स हैं जैसे सेनेटिक वर्सेस है, इनसे जुड़ी हुई कुछ कुछ पुस्तकें पूछ लेता है। उसके बाद अगली बुक है वेकअप इंडिया, जिसके राइटर कौन है? इसकी राइटर है एनी बेसेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बुक आती है द ब्रोकन विंग, जिसके राइटर हैं सरोजनी नायडू, ठीक है, द ब्रोकन विंग। उसके बाद अगली बुक है श्रीकांत, और इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ये मैंने पहले भी इनकी 2 बुक्स ऊपर बताई थी, परिणीता और पाथेरदाबी, और ये भी इनकी बुक है, ठीक है। नेक्स्ट है हर्ष चरित्र। इसके राइटर कौन है? तो हर्ष चरित्र के राइटर हैं बाणभट्ट। ये क्वेश्चन तो हिस्ट्री में भी पूछा जाता है और ये क्वेश्चन जीके में भी पूछा जाता है आप लोगों से कि बाणभट्ट ने क्या लिखा या हर्ष चरित्र के राइटर कौन थे, ठीक है। नेक्स्ट बुक है आनंद मठ। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये एग्जाम में पूछता है। इसके राइटर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। ये जो किताब थी ये सन्यासी विद्रोह से इंस्पायर हुई थी। 18वीं शताब्दी में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उस पे ये किताब लिखी गई है, और इसी किताब से लिया गया है, इसी बुक से लिया गया वंदे मातरम जो गीत है वो इसी बुक से लिया गया है, आनंद मठ से। ये पूछता एग्जाम में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब जो नेक्स्ट बुक है उसका नाम है टाइम मशीन, और इसके राइटर हैं कौन? H.G. वेल्स, ठीक है। नेक्स्ट बुक है ऐसे ऑन गीता। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसके राइटर हैं सर अरविंदो घोष। और उसके बाद जो हमारी जो आज की आखिरी बुक है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा है। ये जो बुक है ये ओरिजिनली गुजराती में लिखी गई थी, ठीक है। और इसका जो ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में वो किसने किया था पूछ लेता है, तो वो किया था महादेव देसाई ने। इन्होंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, और ओरिजिनली ये बुक जो है वो गुजराती में लिखी गई है, ठीक है। तो ये तो आज की हमारी टॉप 50 बुक्स थी। अगर मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स दिखेंगी तो मैं आप लोग के लिए बाद में ले आऊँगी, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, और पढ़ते रहिएगा, एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा। और ये जो बुक्स हैं इनको लिखिएगा मत, इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, तो और इसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर कोई और चीज़ या कोई सिलेबस या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो हम लोग को बताइएगा, हम लोग आपकी डिमांड पे काम करेंगे, ठीक है। और हमको ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, और प्लीज़ हमारे इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।